क्लास में आप लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बता दिया गया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इसके कुछ अदर प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, जिसमें पहला मेथड है हमारा रोज़ेनबर्ग रिडक्शन मेथड। ठीक है, ये एक नेमिंग रिएक्शन भी है, रोज़ेनबर्ग रिडक्शन मेथड। रोज़ेनबर्ग रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, मीन्स इसमें जो रिएक्शन होगी वो हमारी हाइड्रोजन से होगी। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन होता कैसे है, ये होता है हमारा पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड RCOX। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। हम एसिड हैलाइड का अगर हम पार्शियल रिडक्शन कराएंगे, ठीक, पार्शियल रिडक्शन कराएंगे तो ये किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा। ठीक है, कैसे, जैसे एक एग्जांपल लिया यहाँ पर हमने एसिड हैलाइड RCOX। ठीक है, ये एक एसिड हैलाइड है। अगर हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हैं तो नॉर्मली देखो H और X क्या निकल गया, H और X निकल गया, एक H जाकर के यहाँ पर जुड़ गया RCOH। चेक करो ये एल्डिहाइड है, नहीं एल्डिहाइड है यहाँ। अब देखो जरा, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन होगा इसको ऐड कराने के लिए यहाँ पर हमको एक सब्सटेंस या एक कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट ये यूज़ करते हैं। लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, प्लेटिनियम BaSO4। ठीक है, प्लेटिनियम BaSO4 नॉर्मली यही लिखा होता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक पॉइंट और होता है, पॉइजन्ड बाय सल्फर। कई बुकों में ये चीज़ लिखी नहीं होती है, केवल ये लिखा होता है। अगर ये लिखा हो तो इसका मतलब भी हमारा पार्शियल रिडक्शन होना है। पार्शियल रिडक्शन मतलब आंशिक, पार्शियल रिडक्शन मीन्स आंशिक रिडक्शन होगा, मतलब एक बार केवल हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी। अगर मान लो कि यहाँ पे BaSO4 ना होता, केवल प्लेटिनियम होता, तो ये इसको सीधे अल्कोहल में चेंज कर देता। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन में ये इसको किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में चेंज करेगा, बस इतनी ही रिएक्शन होगी। ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट। तो अगर पॉइजन बाई सल्फर ना लिखा हो, ठीक, केवल ये लिखा हो, तो इसका मतलब भी हमारा एसिड हैलाइड को किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में चेंज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3COCl, ये क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, ये इसी का अगर हम IUPAC नेम लिखें तो 2 कार्बन को एथ कहते हैं, नाम हो जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। अब हम इसकी रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन से। यहाँ पर हमने ले लिया PDBaSO4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या निकल गया, HCl निकल गया। ठीक, कंपाउंड क्या बना यहाँ पर, CH3COH। इसको ऐसे लिख दें CH3CHO। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, किससे बना है, एसिड हैलाइड से बना है। इसी की जगह पर अगर हम बेंजेनॉइल क्लोराइड ले लें, Cl, इसका पार्शियल रिडक्शन कराएं, BaSO4 PD। ठीक, तो इसमें भी यही पॉइंट होगा, HCl निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड बनेगा, CHO। ठीक है, एक पॉइंट, इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते। ठीक है, इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड को नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमको कंपाउंड चाहिए होगा, ये इस टाइप का कंपाउंड चाहिए होगा।
इसे हम कहते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक, ये कंपाउंड चाहिए होगा, और जबकि ये कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं होता है, ये कंपाउंड वेरी वेरी अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ये बनता ही नहीं है। ठीक, जब ये बनता नहीं है तो हमको बनाने के लिए तो इसी टाइप का एसिड हैलाइड चाहिए। जब यही फॉर्मेशन नहीं होता, इस कारण ये हमारा क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बनेगा। तो अगर कोई पूछता है कि क्या रोज़नमून रिडक्शन से फॉर्मल्डिहाइड बन सकता है, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए जो हमको रिएक्टेंट चाहिए फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, ये हमारा बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण ये हमारा बन नहीं पाता है। ठीक है, इस कारण ये हमारा क्या करता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा मेथड हुआ, रोज़नमून रिडक्शन मेथड। ठीक, दूसरा मेथड है हमारा इसमें जिसे हम कहते हैं, ये भी सब एल्डिहाइड बनाने के मेथड हैं। दूसरा मेथड है जिसे हम कहेंगे स्टीफन रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, ये सब नेमिंग रिएक्शंस के फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें रिएक्शन कैसे दी होती है, RCN साइनाइड लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन SnCl2 HCl। सेकेंड स्टेप H2O एसिडिक मीडियम। ठीक है, यहाँ पे बनेगा क्या, RCHO। जनरली ये जो मेथड यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये एल्डिहाइड बनाने के बताए जा रहे हैं। पीछे वाले मेथड में हमने एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाया था। ये हमारे जो मेन मेथड है, इससे क्या बनेगा, हमारा एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है, तो देखो जरा अब इसकी मैकेनिज्म बताएंगे कैसे होती है। यहाँ पर नॉर्मल अगर रिएक्शन लिखे तो कैसे होगा, RCN, C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं SnCl2 HCl, SnCl2 HCl। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, यही इसका रिडक्शन करता है और इसको ये चेंज करता है RCH डबल बॉन्ड NH, इसे इमीन कहते हैं, इमीन। ठीक, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो देखो यहाँ से क्या निकल गया, NH3 निकल गया, क्या बचा, RCHO। ठीक, ये जनरल रिएक्शन निकालने का तरीका बता दिया गया है कि आप रिएक्शन कैसे याद रखोगे, लेकिन इसकी मैकेनिज्म दूसरी होती है। ठीक, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म इसकी देखते हैं कैसे होगी रिएक्शन। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है CH3Cl। ठीक है, यहाँ पर लिया है हमने SnCl2 HCl, यही रिडक्शन कराएगा ये। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, पहला CH3CH डबल बॉन्ड NH। ठीक, क्या बनेगा, इमीन। देन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखो क्या निकल गया, अमोनिया, बचा क्या, CH3CH। ये है स्टीफन रिडक्शन। ठीक, अब जरा इसकी मैकेनिज्म की बात कर लें कि रिएक्शन होगी कैसे। इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी। तो जरा देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा लिया गया है SnCl2 प्लस 2HCl, तब ये यहाँ पे बनाएगा SnCl4 प्लस 2H प्लस प्रोड्यूस करेगा। ठीक, यही हाइड्रोजन जा करके रिडक्शन करेंगे। जरा देखो यहाँ पर एक पॉइंट समझो, यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। यहाँ पर Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +4। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, X + 2 × -1 = 0, X = +2। समझ में आ रहा है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी +4 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें SN2 + SN
4+, Sn2+ किस में गया, Sn4+ में। बैलेंसिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकल रहे हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले यही इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं साइनाइड पर अटैक करने के लिए। देखो रिएक्शन क्या होती है, CH3 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, देखो होता क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन ब्रेक किया, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक किया, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, जरा समझना, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, हम एक ही स्टेप में बता रहे हैं। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन के पास आएगा, बात समझना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर देगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर देगा, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ये भी तो चाहता है इसके पास इसको इलेक्ट्रॉन मिले, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया 5। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर ये शेयरिंग हो रही थी, 1 2 3, 1 2 3 और 1 4 5 6 7 8, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहाँ पे बचे 1 2 3 4 5 6 बचे। देखो एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसके प्लस को बैलेंस करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड निगेटिव निगेटिव। एक माइनस ने इसके पॉजिटिव को बैलेंस किया, दूसरा माइनस भी आ गया जो इसके पास इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे, यहाँ पर जो 2 H+ निकले थे, ये समझ में आया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे जाएंगे। अब यही ये 2 H+ थे, 2 H+ आएंगे, H+ से कहाँ लग जाएगा, इन दोनों पर हमारा H+ यहाँ पर आकर के लग जाएगा। ठीक है, यहाँ कंपाउंड कैसा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। देखो यही कंपाउंड बना है, इमीन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, फिर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये ब्रेक करेगा H+ OH-। ठीक है, तो जरा चेक करो, प्लस वाला माइनस पर, माइनस वाला प्लस पर, कंपाउंड यहाँ पर कैसा बनेगा, CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड NH H। NH2 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से बाहर निकलेगा, निगेटिव पॉजिटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से H+ निकल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये निकला निगेटिव पॉजिटिव। अब इस कार्बन के ऊपर प्लस आया तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक H+ निकल गया, ये प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे और ये H किसके साथ चला जाएगा, NH2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड जो बचेगा, कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, देखो क्या बच रहा है, CH3 COH बच रहा है, नहीं बच रहा है, NH2 निकला। ठीक है, माइनस था, यहाँ से इस कार्बन प्लस आया तो बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ से H+ निकला, ये H+ इसके साथ चला जाएगा, NH3 बाहर निकल गया, प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेंगे, एल्डिहाइड बना नहीं बना, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलेगा, अमोनिया गैस निकलेगी। ठीक, तो ये इसकी मैकेनिज्म है, किसकी, ये मैकेनिज्म है स्टीफन रिडक्शन की। ठीक है, अगर इसी की जगह मान लो कि हम कंपाउंड ले रहे हैं साइनोबेंजीन, मान लो कि इसमें हम ले रहे हैं साइनोबेंजीन, बेंजीन पर Cl। ठीक, पीछे की तरह रिएक्शन होगी, SnCl2 HCl, रिडक्शन होगा, पहले यहाँ पे बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, देन हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इन्हीं सब के बीच एक मेथड और होता है, एक रिएजेंट और होता है जिससे हम एल्डिहाइड बनाते हैं एसिड हैलाइड नाइट्राइल और एस्टर से, वो होता है डाइबाल H। डाइबाल H NCERT में ये दिया गया है, डाइबाल H होता क्या है, फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे
डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये फुल फॉर्म होती है डाइबाल एच की, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल एच। ठीक है। फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो देखो सबसे पहले सिर्फ आइसोब्यूटाइल का फॉर्मूला बनाओ। आइसोब्यूटाइल क्या हो जाएगा, एक कार्बन अगर 3 तरफ से कार्बन से घिरा हो तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। ठीक है। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, CH3, ठीक, CH2, एक हाथ इसका खाली रहेगा, यहीं से एल्युमिनियम जुड़ेगा। डाई कह रहा है तो इसका ट्वाइस कर दिया। ये आइसोब्यूटाइल समझ में आया, 4 कार्बन है। आइसो का मतलब एक कार्बन 3 तरफ से कार्बन से घिरा हो। ठीक है। डाई कह रहा था तो इसका होल ट्वाइस कर दिया। अब क्या कह रहा है, एल्युमिनियम और हाइड्राइड और हाइड्रोजन। ठीक है। ये फॉर्मूला होगा किसका, डाइबाल एच का। इसको लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, IBU होल ट्वाइस ALH, आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम कोई भी एसिड हैलाइड ले लें, ठीक, या साइनाइड ले लें, या RCOOR एस्टर ले लें, ठीक है, इन तीनों में अगर केवल और केवल डाइबाल एच लिख दिया गया है, यहाँ पर डाइबाल एच लिख दिया जाए तो ये भी हमारा क्या करेंगे, पार्शियल रिडक्शन करेंगे। और क्या करेंगे, जैसे ये इसको किस में चेंज कर रहा था बाकी कंपाउंड, ये भी एल्डिहाइड में ही चेंज होगा, ये भी एल्डिहाइड में चेंज होगा। ठीक, और ये भी हमारा किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में चेंज होगा। साथ ही साथ इसमें अल्कोहल बाहर समझ में आ रहा है। तो डाइबाल एच भी हमारा क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन का काम करता है। ठीक, तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म या ये फार्मूला पूछ लेंगे। ठीक, या कोई रिएक्शन मान लो कि इस तरह रिएक्शन दे दी जाएगी, लिखा होगा CH3 CH2 CN लिखा है और यहाँ पर लिख दिया गया छोटा सा डाइबाल एच। ठीक, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CH। ठीक है। तो ये रिएक्शन इस तरह से होंगी। तो ये हम यहाँ पर हमारे ये मेथड कंप्लीट हुए, कौन कौन से, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। आज के जो सारे मेथड बताए गए थे, मेनली इसमें हमारे जो मेथड हैं वो कौन से हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड थे। ठीक, अब इसी में हम एक नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ठीक, पहले इसकी कॉमन रिएक्शन देखेंगे, फिर इसकी एनसीईआरटी रिएक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद ये देखेंगे कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। तो इसमें जो पहला मेथड है बेंजल्डिहाइड, जो पहला मेथड है जिससे हम बनाएंगे फ्रॉम मेथिल बेंजीन, या इसको हम कहेंगे टॉलुइन, मेथिल बेंजीन कह दो इसको। ठीक, जैसे हम क्या कहेंगे, टॉलुइन कहा जाएगा। इस रिएक्शन का एक नाम भी निकल के आता है, इसे हम कहते हैं ईटार्ड रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे, ईटार्ड रिएक्शन। तो मोस्टली आज जो जितनी भी हमने रिएक्शन बताई हैं वो सब नेमिंग ही रिएक्शन है। ठीक है। तो पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं, कॉमन रिएक्शन नॉर्मल कैसे लिखी हुई मिलेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टॉलुइन, लिखा हुआ है CH3, फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक, और साथ ही साथ CH2। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है H2O इन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। नॉर्मल ऐसी भी रिएक्शन दी जा सकती है, अगर क्रोमिल क्लोराइड CH2 और हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। एनसीईआरटी में चेक करें कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में क्या रिएक्शन दे दी गई है। ठीक है।
तो एनसीईआरटी में इसी रिएक्शन को ऐसे लिखा गया है, टॉल्यूइन की सबसे पहले जो रिएक्शन कराई गई है CrO2 Cl2 से CH2 के साथ, इसके ट्वाइस मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पहला कंपाउंड बनेगा ये बनेगा CHOCrCl2OH का होल ट्वाइस। अभी आगे देखेंगे कैसे बन रहा है। ठीक, ये बनेगा। ठीक है, ये सब कंपाउंड कैसे बनेंगे अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। इसे हम कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसी को कहा जाता है ब्राउन कॉम्प्लेक्स। ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन इसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा H2O एसिडिक मीडियम में, तब यहाँ पर हमारा बन करके आएगा क्या, बेंजल्डिहाइड बन करके आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इस तरह से रिएक्शन दी गई है। अब इसकी मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं कि ये कंपाउंड कैसे बनते हैं। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहला हमारा जो बेंजल्डिहाइड कह रहे हैं मेथिल बेंजीन है, इसको हम ओपन कर लें तो ये क्या है CHHH, मेथिल बेंजीन है, टॉल्यूइन है ये। सबसे पहले हमारा जो क्रोमिल क्लोराइड आता है, क्रोमिल क्लोराइड है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। दो मॉलिक्यूल्स हैं, पहले हम एक की बता रहे हैं, दूसरी भी इसी तरह ही होगी। सबसे पहले होता क्या है इसमें ये होमोलिटिक फिशन होता है। ठीक है, इसी तरह ये भी अपने बॉन्ड तोड़ते हैं। ठीक, अब ज़रा समझो, इसमें इनके बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसमें भी होमोलिटिक फिशन हुआ, तो ये जो H है ये किसके साथ जॉइंट हो जाएगा, ये जो H है ये चला जाएगा O के साथ। ये जो H निकलेगा, ध्यान देना, ये जो H निकलेगा ये इस O के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आया है ये किसके साथ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस O के साथ, है कि नहीं। ज़रा चेक करो, दोनों में हमारा होमोलिटिक फिशन हुआ है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, इससे कौन जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़ करके बॉन्ड बना लेंगे। और जो कार्बन के ऊपर आए हैं इलेक्ट्रॉन, ये किससे जुड़ रहा है, ये इस ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसी तरह का अगर हम एक और दूसरा भी क्रोमिल क्लोराइड ले लें, CrO2Cl, इसको चेक करो, बॉन्ड टूटे। ठीक, इसमें भी यही पॉइंट हुआ इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक, तो ज़रा समझना, ये जो H है ये H आया इस ऑक्सीजन के साथ, और ये जो कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आया ये किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर समझ रहे हो तो सेम पॉइंट है, यहाँ पर इनके बीच होमोलिटिक फिशन हुआ, इनके बीच होमोलिटिक, तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, ये तो बॉन्ड टूट गया ना, और ये बॉन्ड किससे बना रहा है, इस ऑक्सीजन से। सेम थिंग यहाँ पे भी है। तो ज़रा चेक करो यहाँ पे कंपाउंड कैसा बनेगा, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड जो बनता है वो इस तरह का बनेगा। C के साथ H तो एक जुड़ा ही हुआ है। ठीक, O CrCl2OH, O CrCl2OH। चेक करो, ये H इसके साथ जा रहा था, ये O इस कार्बन के साथ जुड़ रहा था। चलो चेक करो, CO CrCl2OH। फिर से चेक करो, ये कार्बन देखो, ये लाइन देखो, ये कार्बन जा कर के जुड़ रहा है, ये कार्बन, ये बॉन्ड जो जा कर के जुड़ रहा है किसके साथ, इस O के साथ। चेक करो, C O O। ठीक है,
Cr Cl2 और ये HSO के साथ बना कंपाउंड। देखो यही कंपाउंड यहाँ पे बन रहा था, इसी को हम ब्राउन कॉम्प्लेक्स कहते थे या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते थे। देखो दो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जैसे ये बन रहा है वैसे ये बन रहा है। ठीक, इसी को हम ब्राउन कॉम्प्लेक्स या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो जब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा प्लस OH माइनस, जरा समझो, जब H प्लस OH माइनस ये टूटेगा। ठीक है, अब देखो आगे स्टेप क्या होगा। आगे स्टेप होगा इन दोनों के बीच का जैसे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, निगेटिव पॉजिटिव। बात बहुत ध्यान से समझना, ये बॉन्ड ब्रेक किया इसने, अपने ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला निगेटिव, इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक, पहले हम इसी कंपाउंड को समझ लेते हैं। अब इस प्लस को बैलेंस करने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, निगेटिव पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के निकला, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आया, इसको बैलेंस करने के लिए इसने इस ग्रुप को रिमूव कर दिया। ठीक, तो ये प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे कंपाउंड बच क्या रहा है, यहाँ पर ये चेक करो पहले, ये बच रहा है CH तो लगा ही था। ठीक, ये तो बॉन्ड टूट गया है, ये प्लस माइनस मिल करके क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखो बेंजील्डिहाइड बन गया। अब जरा चेक करो, इसके ऊपर प्लस है तो ये OH इसके साथ लग जाएगा, और इसके ऊपर माइनस है, ये H इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, इसके साथ निकलेगा क्या, CrCl2OH। ठीक, होल्ड वाइज निकलेगा, नहीं निकलेगा, चेक करो। ये OH जाकर गिरा तो OH दो ही तो हो गए। यहाँ पे भी सेम CrCl2OH का होल्ड वाइज, समझ में आया। ये बॉन्ड टूटा, निगेटिव पॉजिटिव, इसके बाद प्लस आया, बैलेंस करने के लिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसने ये बॉन्ड ब्रेक करा लिया, प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बन गया, ये बन गया हमारा बेंजील्डिहाइड। ठीक है, अब ये प्लस था तो ये माइनस पे चला गया, ये माइनस था तो प्लस पे चला गया। देखो यही कंपाउंड हमारा बाहर निकला इसमें। क्लियर हुआ, तो ये तरीका है ईटाल्ट रिएक्शन की, ये मैकेनिज्म है जिससे हमारा क्या बनता है, टॉल्यूइन से बेंजील्डिहाइड बनता है। क्लियर हुई बात। ठीक, इसी में अगर हम मान लो ये मैकेनिज्म तो क्लियर है, अब यहाँ पर हम कोई और कंपाउंड लेकर के देखते हैं, इसी रिएक्शन को चेक करते हैं। जैसे मान लो कि इस बार हमने जो यहाँ पे कंपाउंड लिया है वो कंपाउंड हम ले रहे हैं CH2CH3। ठीक, फर्स्ट स्टेप CrO2Cl2, सेकेंड स्टेप H2O इन एसिडिक मीडियम। तो देखो रिएक्शन थी क्या, ये रिएक्शन थी बेंजील्डिहाइड बन रहा था। ठीक, तो अब देखो, अब इसमें आपके सामने हम दो कंपाउंड लिख रहे हैं, कौन सा सही होगा। CH2COH ये सही होगा, या कंपाउंड ये सही होगा। ठीक, इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड सही होगा, जरा इसमें देखो, मैच करो ये चीज़। CH3 था, CH2 में चेंज हो गया। ठीक, तो अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये कंपाउंड सही होगा, जबकि ये कंपाउंड हमारा गलत है, ये कंपाउंड हमारा सही है। ठीक, जो अटैकिंग होगी यहाँ पर देखो, जो H निकलना चालू हुए थे, जो बाहर थे वहीं से H निकल, जो बाहर कार्बन था उसी से H निकलना चालू, वहीं पे बॉन्ड ब्रेक किया था। तो यहाँ पे भी हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से होगी, जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो यहाँ से निकलेंगे। बात में आ रही नहीं रही, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा। क्लियर है, तो ये हमारा रॉन्ग प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या है, राइट प्रोडक्ट है। ठीक, इसी पॉइंट को हम लोग, एक सेकेंड स्टेप है, यूजिंग CrO3 विद CH3COO COCH3, इसे कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और, ये ईटाल्ट रिएक्शन नहीं है, ये ईटाल्ट रिएक्शन में नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो जरा इससे कैसे बेंजील्डिहाइड बनेगा। क्या लिया गया है, टॉल्यूइन। ठीक, इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में CH3COO COCH3
ठीक, इसी के साथ CrO3 सेकंड स्टेप में H2O हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो भी हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। ठीक है, NCERT में ये रिएक्शन कैसे दी गई है, इस तरह भी रिएक्शन पूछी जा सकती है। ठीक है, NCERT में इसी रिएक्शन को कैसे लिखा गया है, CH3 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ऊपर की तरह CH3 CO CO CH3 CrO3, तो यहाँ पहला कंपाउंड क्या बनेगा, CH ब्रैकेट में O CO CH3 होल ट्वाइस। सेकेंड स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस होगा क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। NCERT में रिएक्शन ऐसे दी गई है। बाय मैकेनिज्म देख लेते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो जैसे पीछे वाली मैकेनिज्म थी, सेम मैकेनिज्म इसमें भी होगी। चेक करते हैं क्या लिया गया है हमारा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लिया गया है, H H H। ठीक है, कंपाउंड क्या है, CH3 CO O CO CH3 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट लेंगे, जैसे उसमें हमने लिए थे CH3। ठीक है, यहाँ का होमोलिटिक फिशन करा दिया। ठीक, इसी तरह इसमें बॉन्ड टूटेंगे जैसे पीछे हुआ था, सेम मैकेनिज्म। ये H चला जाएगा O के साथ, ये C जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जरा चेक करो यहाँ पर निकलेगा क्या, ये H चला गया, ये H आ गया इसके साथ। ठीक है, और ये जो C है, सॉरी ये जो H आएगा ये इसके साथ आएगा, ये H जो आएगा वो इस कार्बन के साथ आएगा। ठीक, एसिटल्डिहाइड निकलेगा इसमें। चेक करो CH3 CHO। ठीक है, CH3 CHO, ये जो H है इस कार्बन के साथ जुड़ेगा। ठीक, बच क्या रहा है उसको उठा करके। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो प्रोडक्ट जो मैकेनिज्म आती है, मैकेनिज्म बाद में आई है, प्रोडक्ट हमारा पहले आया है। ठीक है, जरा चेक करो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, ये H तो लगा ही हुआ है। ठीक, यहाँ पर क्या बच रहा है, O CO CH3 O CO CH3। क्लियर हुआ। देन अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, HOH। ठीक है, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा प्लस माइनस, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, निगेटिव पॉजिटिव, इसको बैलेंस करने के लिए ये ब्रेक कर लिया, निगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा क्या रह गया, बेंजल्डिहाइड। चेक कर लो, CH डबल बॉन्ड O, H प्लस है, इसके साथ चला जाएगा माइनस का, OH माइनस है इस कार्बन के साथ, मीन्स यहाँ पे हमारा रिमेनिंग कंपाउंड क्या निकला है, CH3 COOH 2 मॉलिक्यूल। चेक करो, ये H प्लस है इसके साथ, OH माइनस है इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्रेट का यूज़ करके भी हम क्या बना सकते हैं, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन ये ईटाल्ट रिएक्शन में नहीं आएगा। ठीक, इसके बाद हमारा एक प्रिपरेशन मेथड और है बेंजल्डिहाइड बनाने का, गटरमान। गटरमान कोच सिंथेसिस मेथड क्या होता है, इसमें बेंजीन की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। लिखा ये जाता है, लेकिन मेनली जो अटैक करता है जा करके इस पर ये करता है, इसे क्या कहते थे अभी पीछे बताया था, फॉर्माइल क्लोराइड कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ठीक, ये सब मैकेनिज्म में ही क्लियर होगा। अगर गटरमान कोच सिंथेसिस कहता है तो ये रिएक्शन लिखी जाएगी। चलो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, निगेटिव पॉजिटिव। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई गई थी तब ये स्ट्रक्चर निकालना बताया गया था। ठीक है, सबसे पहले HCl आएगा, HCl क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। O के ऊपर प्लस, ये इलेक्ट्रॉन देता है ना, और ये C इलेक्ट्रॉन माइनस, ये इसका शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो देखो H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो ये H प्लस कहाँ जाके अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर CH प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड अभी लगे हैं। O के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या बचा इस पर अटैक करने के लिए, Cl माइनस आएगा अटैक करने के लिए, तब ये अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा, निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो Cl माइनस कहाँ अटैक करेगा, इसी के ऊपर अटैक करेगा। कंपाउंड क्या बनेगा, Cl डबल बॉन्ड, चेक करो, यही तो कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखा है, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक, अब यही फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक, इस पर अटैक करेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्माइल क्लोराइड लिया गया है AlCl3, ये लुईस एसिड है, ये लीविंग ग्रुप है, ये निकलेगा निगेटिव पॉजिटिव, तो इसको कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये लुईस एसिड। कंपाउंड कैसा बनेगा यहाँ पर, AlCl4 माइनस। ठीक है, बचा क्या, HCO पॉजिटिव, यही तो बचा। ये जा कर के बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। हर एक पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन होता है, कौन अटैक करने के लिए आ रहा है, HCO पॉजिटिव। तो ये इसके बॉन्ड ब्रेक करेगा, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्लस है, ये जाकर के कहाँ अटैक करेगा, इस माइनस पर अटैक करेगा। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड तो भी लगा है, यहाँ पर H है, COH, तो यहाँ पर कैसा साइन है, पॉजिटिव। अब बैलेंसिंग के लिए क्या होता है, यहाँ पर ये H चाहे इस पॉजिटिव को रोटेट करा दो, चाहे यहीं पर इस H को ब्रेक किया, तो ये आया निगेटिव और इस H के ऊपर पॉजिटिव। तो देखो प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे जो H प्लस निकलेगा, इसको कवर करने के लिए कौन आ जाएगा, AlCl4 माइनस। ये क्या करेगा, Cl देगा, तो ये Cl जब अपने में से रिलीज करेगा तो H और Cl मिलकर के क्या निकल गया, HCl निकल गया। बच क्या गया, AlCl3 बच गया। और यहाँ पे बना क्या, चेक करो, ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, ये क्या बना, बेंजल्डिहाइड बना। यही तुमको बनाना था। ये मेथड है कौन सा, गटरमान कोच सिंथेसिस मेथड। ठीक है, तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड पूरे कंप्लीट हुए एल्डिहाइड, कीटोन और बेंजल्डिहाइड के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसकी आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ कुछ बताई जाएंगी कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। आज की क्लास में मेनली आप लोगों को नेमिंग सेक्शन बताई गई है।